इधर दिल्ली में शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद अब बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर हो गई है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी अपने विरोधियों के खिलाफ आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बावजूद सोमवार को उन्होंने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इशारों में केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। ये रिपोर्ट देखिए। चोर है भाई, चोर है। केजरीवाल हाय हाय। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड तोड़कर विधानसभा की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन और मांग की अरविंद केजरीवाल जो है इस्तीफा दे, क्योंकि शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है और साथ ही अब मुख्यमंत्री पे भी सवाल उठ रहे हैं। जोरदार हल्ला, आगे बढ़ेंगे, विधानसभा की तरफ कूच करें। गला फाड़ हंगामा, गली गली में शोर है। जबरदस्त नारेबाजी, इस सरकार को और इस मुख्यमंत्री को दिल्ली से हटाना और दिल्ली की जनता को न्याय दिलाना है। और ताबड़तोड़ प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द शराब घोटाले का सियासी शिकंजा कसने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद इसलिए सोमवार को केजरीवाल ने जब दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल गद्दी छोड़ो। दोनों पार्टियों के सिपह सलार भी आदतन एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग करने में जुटे रहे। इस समय अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के लिए विधानसभा का सहारा लेते हैं, क्योंकि विधानसभा में बोला हुआ कोई बात पे सवाल विधानसभा अध्यक्ष उठा सकते हैं, कोर्ट नहीं उठा सकती, और विधानसभा अध्यक्ष उनके हैं। इसलिए वो सारे झूठ विधानसभा में बोलते हैं। इसलिए विधानसभा को हमेशा लाइव रखते हैं, जो कि कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि वो वही बात जब बाहर बोलेंगे तो जैसे शराब के कारोबारियों से राहुल गांधी पे सजा हुई है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल पे हो जाएगी, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। अगर इस देश की जांच एजेंसियां सरकारों को गिराने के लिए काम करेंगी तो उसकी चर्चा विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तो कहां होगी? अगर इस देश की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर जांच करेंगी तो आप मुझे बताइए कि उस पर चर्चा अगर विधानसभा में, सदन में और राज्यसभा लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा? सियासत का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि इसमें हर वक्त और हर मुद्दे पर नफे नुकसान की संभावना बिल्कुल बराबर बनी रहती है। 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने में केजरीवाल विपक्ष का बड़ा मोहरा साबित हो सकते हैं। ये बात पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उनकी मुलाकात में सरेआम भी हो चुकी है, और अब पश्चिम बंगाल की दीदी भी खुलकर उनके समर्थन में आ गई। उनका कहना है कि केंद्र की सरकार जिस तरह राजनीतिक तौर पर उन्हें परेशान करती रही है, ठीक उसी तर्ज पर केजरीवाल भी उसके निशाने पर है। They are already together. By everybody talks to everybody. They are already together. They threatened all the people. They threatened all the people. If you say anything against of us, next day we will send the agency. They threatened all of us. It is nothing new. Everybody knows that. That's why so many people are afraid also. But how long it can continue? भले कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिलहाल दूसरे सियासी दलों के नेताओं से समर्थन मिल रहा हो, मगर ये भी सच है कि पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया से होते ही जांच की आंच अब उनके उस दामन तक पहुंच चुकी है जिसके बल पर वो अब तक खुद को एक ईमानदार राजनेता के तौर पर पेश करते आए हैं। शायद इसलिए रविवार को जब वो सीबीआई के दफ्तर से एक लंबी मैराथन पूछताछ के बाद बाहर आए तो अपना सबसे ज्यादा दम उसी घोटाले को ही सिरे से झूठा साबित करने में लगा, जिसकी बुनियाद पर यह पूरा मामला खड़ा है। और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। सरकार
दिल्ली के सीएम के दामन की तरफ उछलने वाले कीचड़ बेवजह है या फिर इसकी कोई वजह है? इन दोनों बातों के लिहाज से आने वाले कुछ दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि केजरीवाल के विरोधी और समर्थक दोनों सभी राजनीतिक घटनाक्रमों पर निगाह बनाए रखेंगे। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।